अगर नगर निगम कोई साबित हुआ है तो वो रायपुर नगर निगम साबित हुआ है। स्मार्ट सिटी के लिए एक एबीडी एरिया तय किया गया कि स्मार्ट सिटी के काम इस एरिया में होंगे, परंतु उस एरिया में कम काम हुए हैं और एरिया के बाहर ज़्यादा काम हुए हैं। और जो काम स्मार्ट सिटी के परव्यू में नहीं आते हैं वो काम भी यहाँ पर किए गए हैं। चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, गेट बनाने का काम, पुलिस थाना, स्मार्ट पुलिसिंग करना है, थाने नहीं बनाना है, पुलिस थाने बनाने का काम। राज्य सरकार क्योंकि कंगाल हो गई है और इसलिए केंद्र के पैसों का दुरुपयोग कर कर उसका भ्रष्टाचार करना। नगर निगम के पास में और कोई काम नहीं बचा है। नगर निगम के पास में अगर कोई काम बचा तो स्मार्ट सिटी के पैसों में बंदरबाट करना, उसमें भ्रष्टाचार करना। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि जी रोड तेलीबांधा से लेकर और हमारी वीआईपी रोड तक जो सौंदर्यीकरण का काम है वो 2.5 करोड़ का काम, उसका टेंडर नहीं हुआ, काम शुरू हो गया। और एक काम नहीं, ऐसे कई काम हैं जो 2-2, 5-5 करोड़ के काम हैं, उसको 20-20 लाख, 30-30 लाख में डिवाइड कर कर और भ्रष्टाचार करने के लिए अपने चहेतों को बांटा गया। जैसा अभी हमारे माननीय सांसद जी ने बताया कि राजेश मूणत जी हमारे एजुकेशनल हब में वहां पर चौपाटी बनाने के लिए और 11 दिनों तक धरना दिया इसके विरोध में कि वहां वो चौपाटी की जगह नहीं है, वो खेल की जगह है, वो एजुकेशनल की जगह है। लाइब्रेरी बना रहे मोती बाग में, वहां का वातावरण क्या है? लाइब्रेरी बनाना चाहिए तो साइंस कॉलेज में बनाना चाहिए, परंतु जहां पर इनको पैसे खाने हैं, भ्रष्टाचार करना है। नेशनल हाईवे में आप चौपाटी बना रहे हैं, नेशनल हाईवे से आपने परमिशन लिया क्या? तेलीबांधा से वीआईपी रोड का आप नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या आपने नेशनल हाईवे से परमिशन लिया क्या? आप स्पोर्ट्स के एरिया में, एजुकेशनल एरिया में चौपाटी बना रहे हैं, क्या आपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का परमिशन लिया? क्या आपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट का परमिशन लिया? तो तुगलकी शासन चल रहा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है, जिसमें पैसा खाने को मिले वो काम करो। आज रायपुर शहर में 1000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद तो रायपुर शहर जो भारतीय जनता पार्टी के राज में, रायपुर शहर को 15 सालों में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला, परंतु इनके पिछले 4 सालों में 300 करोड़ रुपए भी नहीं मिला है। तो रायपुर शहर को बद से बदतर बनाने का काम कोई कर रहा है, तो रायपुर की नगर निगम, यहाँ के महापौर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संरक्षण में, खाली रायपुर और छत्तीसगढ़ नहीं जानता, पूरा देश जानता है कि कौन है ढेबर, मुख्यमंत्री जी के क्या लगते हैं, उनके कितने खासम खास हैं। रायपुर एकमात्र शहर है जहां पर 2 स्मार्ट सिटी दी गई है, एक नया रायपुर, एक पुराना रायपुर। दोनों जगह पर बंदरबाट चल रहा है, दोनों जगह पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। हमें इस बात का कि केंद्र की सरकार ने लगातार हमारे 2 सालों के प्रयासों के बाद, राजेश मूणत जी के धरने के बाद और जांच के निर्देश दिए हैं, और इस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम तो स्मार्ट सिटी के सीओ और नगर निगम के कमिश्नर और वहाँ के अधिकारी, इन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वो जरा नियमों को ताक पर रखना काम करना बंद करें, नहीं तो उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। रायपुर शहर जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के काम को समय पर ये पूरा नहीं कर पाएंगे। 2023 मार्च तक करना है और वो पैसा लैप्स नहीं हो, इसलिए इन्होंने पर्टिकुलर काम की बजाय तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए, जहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। अगर स्मार्ट खंबे लगना है तो जनता के बीच में, गरीब बस्तियों में लगने चाहिए। क्या मुख्यमंत्री निवास के सामने स्मार्ट खंबे लगाने से काम चल जाएगा?
नगर निगम के सामने स्मार्ट खंबे लगाने से काम चल जाएगा। जो स्मार्ट खंबे बाजार में 1 लाख रुपए में मिल रहे हैं वो ये 2.5 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम निजी एजेंसी को करना था। इन्होंने 21 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से खर्च कर दिए। वहां का फव्वारा लगाया, वो आज तक चालू नहीं हुआ है, जिसमें 5 करोड़ रुपए खर्च किए। तो रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बजाय रायपुर शहर को बर्बाद करने का काम ये कर रहे हैं। और हमें इस बात की उम्मीद है कि इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भ्रष्ट लोग हैं वो बेनकाब होंगे और हम तो चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लोग ये जेल के शिक्षों में जाना चाहिए।